मैं आप लोगों को आज 1.2 प्रश्नावली 1.2 बता रहा हूँ। 1.1 बताई थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से की होगी और समझ में भी आ गया होगा। देखिए प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सरल सवाल है, इसको समझिए, समझ में आ जाएगा। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005। 4 सवाल हैं इसमें। 1 2 3 4। हाँ, अब देखिए पहला एक सवाल और है। 5 ये है 7429। पहला देखिए बहुत सरल है। 140 को अभाज्य गुणनफल मतलब इसका गुणनखंड कर दीजिए। कैसे गुणनखंड होगा? 140 का गुणनखंड करिए। 140 का इस तरह करेंगे। पहले क्या करेंगे? 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 0। इसके बाद 2 2 3 6 और 2 पंचे 10 35 आ जाएगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से 4 से 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 7 एकम 7। तो ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनफल 2 की घात 2 हो गया। 2 बार 2 है तो 2 की घात 2 हो गया। 5 गुणे 7। इस तरह ये आपको तोड़ देना। इसी तरह दूसरा देखिए, एकदम सरल है, आप लोगों को कुछ करना नहीं है इसमें। अब 156 का भी इसी तरह कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे? 2 से पहले जा रहा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 2 9 18। तो 3 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 एकम 3 53, 13 से 1 जब तक नहीं आया तब तक करना है। इसी तरह फिर ये 2 की घात 2 हो जाएगा। 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये अभाज्य गुणनफल में विभक्त हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल। तीसरे में क्या है? 3825। 3825 इसको भी इसी तरह 3825। 5 है तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से देख लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 30 आते का 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा। 30 आते का 3 पचे 15। फिर देखो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखो 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा। 5 5 अट्ठे 40 और 5 25। अब देखो 5 से फिर कटेगा। 5 एकम 5 और 3 बचेगा। 5 3 15, फिर 13 एकम। तो ये क्या हो गया? 3 की घात 2 यहाँ हो गया। 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 13। यही अभाज्य गुणनफल में विभक्त हो जाएगा। अब इसको इसी तरह ये लगा लेना। आप लगा सकते हो इसको, मैं बता दे रहा हूँ। 5005 5 से करेंगे पहले। 5 एकम 0 0 5, ठीक है। अब 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। 7 से देखो, 7 एकम 7, बचा कितना है? 3, 7 चौको 28 और 2 बचेगा। 7 3 21। अब किससे जाएगा ये? 9 दूना 18, 9 से नहीं जाएगा। ये 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा। 11 3 35। इसके बाद 13 से 13 एकम 13। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
बस यही करना। इसी तरह ये 5वां सवाल है आपका 7429। इसको देखो 7429 को भी इसी तरह करना है। 7429 को अब ये देखो 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से देख लो, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 7 कैसे 1 नहीं जाएगा। 4 5 6 7 एकम 7 से भी नहीं जाएगा। 8 9 10 11 से भी नहीं जाएगा। ये आपका जाएगा 17 से। 17 से जाएंगे। 17 चौको 68 और 17 चौको 68 और कितने बचेंगे? 6 बचेगा। 17 3 51, 17 चौको 68 51, 17 3 51 51, ये 6 बचा तो 62। तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 17 चौको 68 869 70, 6 बचा तो 17 3 51 और इसमें बचेगा 11, 17 7 119। इसके बाद फिर आपका 19 से जाएगा। 19 दूना 38, 29 57 11, 19 दूना 38, 5 बचेगा। ये 29 57 23, 23 से जाएगा तो 21 का क्या हो जाएगा? 17 गुणे 19 गुणे 23। ये अभाज्य गुणनफल में हो गया। एकदम सरल है, इसमें कुछ नहीं है। आप 6 7 8 9 ये सब पढ़ चुके हैं, 9 में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसी तरह वो भी है, थोड़ी सा बदल गया है बस। लिख पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है ये ज्ञात भी करना। पहले लासा मासा निकालना है, उसके बाद इनका गुणा करके देखना है कि ये लासा और गुणे मासा के बराबर है कि नहीं। अब इसमें भी 3 4 सवाल दिए हैं। पहला है 26 और 91, दूसरा है आपका 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। 3 सवाल दिए हैं, बहुत सरल है। इसको कर लेना है आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूँ। पहला देखिए 26 और 91, इसमें वही अभाज्य गुणनफल जो बताया गया था उसी तरह अभाज्य गुणनफल निकालना है और लासा मासा आ जाएगा। 26 का तोड़ो इसको, 2 1 2 2 3 6 और 13, तो 26 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 13। अभाज्य गुणनफल में तोड़ना है। इसी तरह 91 91 को करेंगे तो कितना कैसे जाएगा? ये 7 से कटेगा। ये 7 1 7 और 7 2 14, 7 3 21 और 13 से कितना इसका क्या हो जाएगा? 91 का 7 गुणे 13। अब जो लासा होता है, देखो पहले लासा निकालिए। लासा में क्या करना है? सबको लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। उच्चतम घातों को लिखा जाता है। जैसे 2 को लिखेंगे, 13 को एक बार लिखना है और गुणे 7 को लिखना है। 13 दोनों मिल रहा है तो उसको एक बार ही लिखा जाएगा। अब इसका 13 दूना 26 गुणे 7, 7 6 42 और 7 दूना 14 4 18, कितना हो गया? 182। इसका क्या हो गया? मासा हो गया।
वो लासा हो गया। और मासा कितना होगा, जो उभयनिष्ठ दोनों में होगा वो मासा होता है। इसमें दोनों में 13 मिल रहा है तो 13 इसका मासा हो गया। अब इसमें ये कह रहा था कि इसको चेक करना है कि ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा। तो अब देख लो दो संख्याएं कौन कौन सी थी। अभी 26 गुणे 51 करना होगा। 26 गुणे 51 बराबर देखना, और लासा कितना आया है 182 गुणे 13। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो हमारा सही है। 26 गुणे 51 कर लो, कितना हो जाएगा 26 हो गया, 9 छक 54 और 9 दूना 18 और 5 18 19 20 5 23 कितना हो गया 6 4 और 2 6 3 2। ये आ गया आपका इतनी संख्या। यहाँ कितना हो जाएगा 13 दूना 26 13 गुणा करने का 2 8 1 3 दूनी 6 यहाँ गुणा कर 182 गुना 13 13 दूना 26 13 8 104 13 दूना 105 3 दूनी 6 3 8 24 3 1 3 4 5 1 8 2 6 6 8 5 13 23 26। इसमें भी देखो 23 26 आ गया, दोनों बराबर है। ये 23 66, इसका भी 23 66 आ गया और इसका भी 23 66। अतः हमारा ये सही है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ये 23 26 दोनों का आ गया, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल कितना आ गया 23 26। तो ये दूसरा का पहला सवाल लग गया। अब दूसरे का दूसरा देखो। दूसरे का दूसरा, दूसरे में 510 और 92। इसको भी इसी तरह तोड़ना है। 510 को तोड़ो, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 8 24 और 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 1 5 5 7 35, इसके बाद 17 से कटेगा। 17 1 17 ये होगा। इसी तरह 92 को भी तोड़ लो। 2 चौको 8 और 2 छक 12, 2 दूना 4 2 3 6। 23 किसी से नहीं करेगा, 23 1 23। तो इसका 510 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरह 90 का 92 का क्या हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 23। अब देखिए लासा में मैंने बताया था सभी उच्चतम घातों को लिख देते। इसमें 2 है तो 2 की घात 2 को लिख लेंगे। ठीक है, 3 को भी लिख लेंगे, 5 को भी लिख लेंगे, 17 को लिख लेंगे और 23 को लिख लेंगे। इसी तरह मासा क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक कितना होगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वही मिलेगा। सिर्फ 2 उभयनिष्ठ है तो 2 इसका मासा हो जाएगा। अब इसका गुणन, ये गुणा आप कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। इसका गुणा कर लो तुम लोग अपने से, इसको करिए। मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा 23,460 आ जाएगा। अब इसको तुम्हें चेक करना है दोनों। कैसे चेक करोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। इसको गुणन करके आप लोगों को देखना है पूरा। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 गुणे 92 बराबर कितना आया 23,460 गुणे 2। अब इन दोनों का गुणा कर लो। 2 0 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 0 9 एकम 9 9
9 5 45 कितना होगा 02964 अब इसमें 2 का गुणा इसमें कर लो 0 2 6 12 2 चौक 8 1 9 2 3 6 2 2 4 ये दोनों बराबर आ गया तुम्हारा 46 920 और 46 920 अतः ये सही है। तीसरा सवाल और देख लो, इसका गुणा अपने से करके देखिएगा इतना ही आएगा 336 और 54 336 को तोड़ो कितना आता है 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 छक 12 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 2 चौको 8 2 दूना 4 2 दूना 4 2 एकम 2 3 7 21 और 7 एकम 7 इसी तरह 54 को भी तोड़िए तो कितना जाएगा 2 दूना 4 2 सत्ते 14 और 3 नाम 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 तो ये क्या हो जाएगा 336 का हो जाएगा 1 2 3 4 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। इसी तरह 54 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात 3। अब इसको क्या करोगे तुम इनका गुणा कर लीजिए। जब इसका गुणा करोगे तो आएगा 3024 और 2 चलो इसको नहीं करना है अभी तो ये हो गया। अब इसका लासा देखिए लासा कितना आएगा लासा का गुणा करना है इसका गुणा नहीं करना। लासा उच्चतम घातों को बताया था ना 2 की घात 4 लिखना है 3 की घात 3 लिखना है और गुणे 7 लिख लेना है ठीक है। इसका गुणा कराएगा आपका 3024 और मासा में जो दोनों में मिल रहा है 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है तो 2 गुणे 3 और 2 3 6 हो गया। अब इसी तरह आपको यही कर लेना है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। इसको चेक करना है कैसे कर दोनों संख्याएं कौन कौन सी 336 गुणे 54 बराबर लासा कितना आया 3024 गुणे 6 करके देख लो 4 6 24 4 3 12 13 14 और 4 3 12 1 13 5 6 30 5 3 15 और 3 18 5 3 15 1 16 4 4 8 8 3 11 6 7 8 9। अब इसका करो 6 चौको 24 6 दूना 12 13 14 और 6 3 18 18 144 18 144 ये दोनों मिल रहा है रहता है ये सही है। मैंने 3 सवाल बताए इनको लगाइए अपने से लगाइए बहुत सरल है। जो नहीं समझ में आता है मुझको बताइए। थैंक यू जय हिंद।